गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए स्टडी ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। सूरज को निकलते ही देख रही हूँ। जनरली ऐसा बहुत कम होता है जब मैं सनराइज़ देख पाती हूँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, सनराइज़ को देख पाई हूँ, भोर से मेरा सामना हो पाया है। उसके बाद मैंने अपना टुडे स्टडी प्लान गोल स्टेट किया। सबसे पहले मुझे करंट अफेयर पढ़ना था, उसके बाद जियोग्राफी, देन पॉलिटी, देन मैथ्स। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया और सुबह में मुझे काफ़ी काम होता है, तो वो सब काम ख़त्म करने के बाद 7 बजे से मैं स्टार्ट करी थी अपनी पढ़ाई। 7 बजे से मैं पॉलिटी का फर्स्ट स्लॉट लेकर बैठी, जिसमें से मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सार संग्रह बुक से वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना शुरू की थी। लेकिन ना मुझे समझ में ही नहीं आया कि हाँ, रोलेट एक्ट से डायरेक्ट स्टार्ट हो गया है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और रटना इतना ईजी नहीं है कि तुरंत रट ले। जब जो चीज़ समझ में आई होती है, कुछ उसका सिर और पैर पता होता है, तो वो चीज़ें रटने में भी आती हैं, समझ में भी आती है और अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। तो एक दो बार मैं पढ़ी पूरे पेज को अच्छे से ऊपर से नीचे तक। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसका थोड़ा ब्रॉड पढ़ लेना चाहिए। देन मेरे पास जो लूसेंट की बुक आती है वो है, वो मुझे अस्त्र शस्त्र मालूम होती है। कुछ सब्जेक्ट में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो वो आपको समझ में पहली बात तो आता है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, किसके बाद स्टार्ट हुई हैं। जो एक कटआउट है उसमें समझ में आता है आपको। तो उसके बाद मैंने उससे लाइन बाय लाइन किया, जिसमें बाकायदा पूरा ब्रॉड में विधिवत लिखा हुआ था कि कौन सी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो उससे मैंने लाइन बाय लाइन कवर किया। उसके बाद मैंने इसके थोड़े बहुत कुछ एक नोट्स बनाए। जैसे जो भारतीय संविधान है वो शुरू हुआ है हमारे यहाँ, जैसे प्लासी का युद्ध जब 1756 में और बक्सर का युद्ध 1764 में ख़त्म हो जाता है, अंग्रेज़ जीत जाते हैं, तो उसके बाद वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं हमारे यहाँ राज्य करने के लिए। उसके बाद रॉलेट एक्ट की शुरुआत होती है 1773 में। तो यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटी हमारा। तो ये लूसेंट की बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला। इसमें मैंने कुछ एक थोड़ा बहुत नोट्स बनाए और उसको फिर उसके बाद वन लाइनर फॉर्म में रटना शुरू किया, तब जाके मुझे कुछ अच्छे से समझ में आया। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं डेली बेसिस पे स्टडी ब्लॉग लेके आती हूँ, लेकिन लिटरली मेरे पास खुद इस टाइम मोटिवेशन की कमी है और जे किस फॉर्म नहीं आ रहे हैं। और बिहार में भी डोमिसाइल फिर से 35% और बढ़ा दिया गया है और केवीएस का भी अता पता नहीं है। और जैसे एज बढ़ती है तो फैमिली का भी प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर है मेरे ऊपर भी। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एकदम, होता है ना कि मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है और समझ में नहीं आता कि अब लाइफ में और आगे क्या करना है। तो दोस्तों, मैं भी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी हुई है, क्योंकि यही एक चीज़ है, यही एक ज़रिया है जो मुझे आगे लेके जाएगा। मेरी नैया जो डूब रही है वो यही पार लगाएगा। तो मेरे जैसे आप लोग भी बहुत लोग होंगे जिनको थोड़ा डिमोटिवेशन फ़ील होता होगा, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा। तो देखते रहिए, यही है ज़िंदगी का स्ट्रगल। देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हर कोई है, हर कोई ऐसे ही परेशान है। कोई भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो जो दिन आ रहे हैं, एक एक दिन जो आपका काम है उसको करते रहिए। अपने काम को करते रहेंगे तो वैसे भी उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। और काम नहीं करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है बेकार फील होगा और अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरा स्टडी का जो फर्स्ट स्लॉट है पॉलिटी का, वो कंप्लीट हो गया था और वो मुझे विधिवत अच्छे से समझ में आ गया था। और सार संग्रह से भी मैंने एक पेज आज रट लिया था। और मेरा टारगेट है कि अगले 30 दिनों में मुझे सार संग्रह बुक से पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देनी है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ ये जो लूसेंट की बुक है उस बुक से मैं उसका देखूंगी कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। उसके बाद मुझे 30 दिन में कुछ भी करके पॉलिटी ख़त्म कर देनी है। तो अगर आपको भी पॉलिटी ख़त्म करना है तो आप भी मेरे साथ ये चैलेंज ले सकते हैं 30 डेज़ के लिए। क्योंकि जिनके पास भी यूट्यूब का बैच नहीं है, कोर्स नहीं है, वो लोग बहुत भटकते हैं इधर उधर। तो बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। और जिसके पास बैच है उनको भी सेल्फ स्टडी की नीड पड़ती है। तो सेल्फ स्टडी का एकमात्र यही जरिया है कि आप एक दूसरे से डिस्कस करते रहें, उनसे पूछते रहें वो क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो डिस्कशन होता रहता है तो समझ में आता है कि उन्होंने ये पढ़ लिया, मेरा ये छूट गया है। तो देखते रहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और आप भी मुझे बताते रहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जो मेरा छूटेगा वो आप लोग मेरी हेल्प करिएगा, बाकी जो आप लोगों का छूटेगा अपने ब्लॉग्स के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूँगी। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उसके बाद मेरा सेकेंड स्लॉट चला था तो मैं केमिस्ट्री के लेक्चर ले रही थी। ये मैंने बहुत ज़्यादा जल्द शूट नहीं किया था, थोड़ा सा ही छूट गया था।
केमिस्ट्री में मैं आइसोमेरिज्म पढ़ रही थी, ये मेरा सब्जेक्ट था तो मुझे अच्छे से समझ में भी आ गया था। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं मैथ सॉल्व की थी, जिसमें एलसीएम एचसीएफ जो मैंने कल सॉल्व किया था उसी पे आगे मैंने दूसरे थर्ड टाइप का क्वेश्चंस लिया था। तो मैथ्स का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं था और मैं अंदर रूम में पढ़ाई कर रही थी, तो मैं लेक्चर देख रही थी और नोट्स बना रही थी। उसका आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी मैथ्स का भी। थर्ड स्लॉट मेरा जो था वो मैथ्स का था। इसके बाद फोर्थ स्लॉट मैंने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे पास एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने डाल रखी है, मैं पढ़ रही थी और उसमें से जो छोटे हर कुछ नोट्स हैं वो मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल चैप्टर जो है वो मैंने आज कवर किया है और उसके छोटे छोटे नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स आपको मैं सामने स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए। वो ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। इसको भी पढ़ लेंगे तो आपका एनसीईआरटी का ये चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें उसमें भी दी हुई हैं, की पॉइंट्स उसके यही हैं और यहीं से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बाकी आपको बता दूं कि मैं जियोग्राफी की एक सीरीज़ पॉडकास्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेकर आई हुई हूँ, इसमें मैं जियोग्राफी की पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करवा रही हूँ। अब तक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 तक हो चुका है, एक चैप्टर और बचा है। कल वो एक चैप्टर होने के बाद एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो अगर आपको भी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो बहुत कम टाइम में आप भी मेरे साथ ज्योग्राफी की वो एनसीईआरटी वीडियो देख करके अपना कवर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं, टाइम बहुत कम है आप लोग के पास भी और मेरे पास भी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे रोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। पढ़िए, रोज़ रोज़ पढ़ते रहिए। मोटिवेशन डिमोटिवेशन तो वैसे भी रोज़ रोज़ आते जाते रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।